नमस्कार, सलाम और जुले। मैं हूं सोनम वांगचुक, लद्दाख से। आप में से कुछ लोग हमें जानते होंगे हमारे शिक्षा सुधार के कामों के बारे में, या फिर पर्यावरण के काम में आइस स्तूपा, आर्टिफिशियल ग्लेशियर जैसे कामों के लिए, या फिर आई लिव सिंपली जैसे ग्लोबल मूवमेंट्स जो कि सादा जीवन अपनाकर क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए लोगों को प्रेरित करती है। मगर दोस्तों, आज मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं, बल्कि आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी संदेश देने के लिए आया हूँ, जो कि चीन और भारत के बीच अभी जो टकराव और तनाव की स्थिति बनी है, इसके बारे में आपकी क्या जिम्मेदारी है। मैं लद्दाख में हूं और आप देख रहे हैं सिंधु नदी को बहते हुए यहाँ, और वो जो पहाड़ियाँ हैं उनके पीछे नुब्रा और चांगतांग के वो इलाके हैं जहाँ पर ये तनाव बढ़ता जा रहा है। हज़ारों सैनिक वहाँ ले जाए जा चुके हैं। सुनने में आया है चीनी वायुसेना के जहाज़ भी वहाँ तैनात किए गए हैं, और 1 घंटे पहले भारतीय वायुसेना के जहाज़ भी मेरे ऊपर मंडरा रहे थे। सामान्यतः जब सीमा पर तनाव होता है तो हम आप जैसे नागरिक ये सोचकर सो जाते हैं रात को कि सैनिक इसका जवाब दे देंगे। मगर मैं आज आप लोगों को ये ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि इस बार सिर्फ सैनिक जवाब नहीं, दो तरफा जवाब हो, और उसमें नागरिक जवाब भी हो। तो आप जैसे नागरिक दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर और अनेक शहरों से क्या कर सकते हैं, इसमें ये समझने के लिए पहले हमें समझनी होगी चीन की ये हरकत और वो ऐसा क्यों कर रहा है। आपने देखा होगा कि ये सिर्फ भारत के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि पिछले कई हफ्तों से चीन ये दक्षिण चीनी सागर में वियतनाम, ताइवान और अब हांगकांग के साथ भी छेड़खानी कर रहा है। और मेरा ये विश्लेषण है कि वो ये सब किसी देश के साथ दुश्मनी की वजह से ज़्यादा अपने अंदर की समस्याओं को सुलझाने के लिए कर रहा है। आज चीन को सबसे बड़ा डर है तो अपने जनता से डर है। उनकी 140 करोड़ की आबादी, जो कि एक बंधुआ मजदूर की तरह बिना मानवाधिकारों के चीनी तानाशाह सरकार के लिए काम करते हैं और उसे धनी बनाते हैं, जब वो नाराज हो जाए तो फिर एक क्रांति की सी परिस्थिति बन पड़ती है, और इससे चीन बहुत डरता है। आज कोरोना के प्रकोप के बाद चीन में फैक्ट्रियां बंद हैं, एक्सपोर्ट्स बंद हैं, और बेरोजगारी 20% तक बढ़ चुकी है। लोग बहुत नाराज हैं, क्रांति हो सकती है, तख्ता पलट हो सकता है। इसीलिए चीन पड़ोसियों से दुश्मनी करके अपनी जनता को अपने साथ जोड़ने में लगा हुआ है, और ये पहली बार नहीं कर रहा है। 1962 में जब भारत के साथ जंग की तो वो जंग भी उसने अपने जनता को संभालने के लिए की थी। तब 4 साल का अकाल और भूखमरी हुई थी, और इससे ध्यान हटाने के लिए ये जंग की थी। चीन के लिए अपनी जीडीपी और जो खुशहाली है उसे बढ़ाते रहना बहुत ही ज़रूरी है, और जिस दिन जीडीपी घट जाए वहाँ की जनता क्रांति के लिए तैयार है। मैं तो कहता हूँ कि इस बार भारत की बुलेट पावर से भी ज़्यादा वॉलेट पावर काम आएगी। जो नागरिक पैसा खर्चते हैं चीन के सामान को खरीदने में, ज़रा सोचिए, हम आप भारतीय उद्योग को मारकर चीन से मूर्तियों से कपड़ों तक हर साल 5 लाख करोड़ के सामान खरीदते हैं, और फिर यह पैसा आगे जाकर हमारे सीमा पर हथियार और बंदूक बनकर हमारे सैनिकों के मौत का कारण बन सकती है। तो इसलिए अगर हमारे देश के 130 करोड़ लोग और 3 करोड़ जो भारतीय बाहर के देशों में हैं, सब मिलकर भारत में और बल्कि दुनिया भर में एक बॉयकॉट मेड इन चाइना मूवमेंट या अभियान शुरू करते हैं, तो आज दुनिया भर में चीन के प्रति रोष है। हो सकता है कि सारी दुनिया साथ आए और इतने बड़े स्तर पर चीनी व्यापार का बॉयकॉट हो कि चीन को जिसका सबसे बड़ा डर था वही हो, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाए और उसकी जनता रोष में आए, विरोध और तख्ता पलट। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कितनी बदनसीबी की बात होगी भारत के लिए, ज़रा सोचिए। एक तरफ हमारे सेना सीमा पर जंग लड़ रही होगी, और दूसरी तरफ हम आप चीनी सामान, मोबाइल से लेके कंप्यूटर्स, कपड़ों से लेके खिलौनों तक को खरीदकर उनकी सेना को पैसा भेज रहे होंगे, चीन की सेना को। ये तो हुई हार्डवेयर की बात। दूसरी तरफ हमारी युवा चीनी सॉफ्टवेयर, एप्स, गेम्स जैसे टिकटॉक, चेरिट, इन सब में मस्त, उन्हें दूसरी तरफ से करोड़ों करोड़ों का पैसा भेज रहे होंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक नागरिक जवाब ज़रूर दें और इसे एक अभियान बनाएं, ग्लोबल मूवमेंट की तरह। ये बॉयकॉट मेड इन चाइना का जो अभियान है वो भारत के लिए भी एक वरदान साबित होगी। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक विजन हमें दिया था स्वावलंबन का, सेल्फ रिलायंस, वो तब हो सकता है जब हमारे अपने उद्योग फलें फूलें। और जब हम बॉयकॉट करते हैं इन सामान का, तो अपने देश के उद्योग का, उत्पाद का हम प्रयोग करेंगे, और उससे मजदूरों को रोजगारी मिलेगी और सारा देश खुशहाल होगा। बजट होगा कि हम और अच्छी तरह से टक्कर ले सकें सीमा पर भी। तो इसके लिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जहां तक ऐप्स और सॉफ्टवेयर की बात है, तो हमारे युवाओं को 1 हफ्ते में उन्हें अनइंस्टॉल करना चाहिए। बॉयकॉट मेड इन चाइना, सॉफ्टवेयर इन अ वीक एंड हार्डवेयर इन अ ईयर। क्योंकि साजो सामान के लिए वक्त लगेगा हमारे अपने देश से और बाहर से विकल्प निकलने तक, तो उसे हम 1 साल के अंदर कर सकते हैं। तो ये हम न सिर्फ अपना प्रतिज्ञा करें, बल्कि 100 और लोगों को इसके बारे में समझाएं, शेयर करें सोशल मीडिया पर, और हमारी जो मीडिया है वो जनता तक, देश के कोने कोने तक पहुंचाए। और जैसे ही इसका असर दिखने लगेगा, इंटरनेट से ऐप्स लाखों में, करोड़ों में अनइंस्टॉल होंगे, तो चीन को संदेश साफ जाएगा, और यही एक तरीका उसे मेज़ पर पहुंचा सकती है जहां पर की बातचीत हो शांति की। तो जाते जाते मैं ये बता दूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। इस फ़ोन पर जो भी चीनी ऐप्स हैं उन्हें तो मैं 1 हफ्ते में हटा रहा हूं, बल्कि ये फ़ोन जो कि चीन में बना है इसे भी मैं 1 हफ्ते में अपनी ज़िंदगी से अलग कर रहा हूं, और 1 साल के अंदर हर वो चीज़ जिस पे मेड इन चाइना लिखा है उसे ज़िंदगी से निकालने जा रहा हूं। हमें चीन से, चीनी लोगों से कोई समस्या नहीं है, चीनी सरकार और उनकी रवैयों से समस्या है। जब तक चीन में परिवर्तन ना हो, हमें ऐसा करना होगा। और आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप अपने शहर में, अपने मोहल्ले में ऐसे इवेंट्स करें जहां लोग प्रतिज्ञाएं करें कि चीनी सामान का बहिष्कार करें जब तक चीन में परिवर्तन ना हो। और मैं सालों से कहता रहा हूं कि 21वीं सदी में देश के लिए जान देने की नहीं, बल्कि जिंदगी देने की ज़रूरत है। लद्दाख में बढ़ते हुए ये देश के लिए जान देने का कारोबार बहुत देखा,
और जहाँ एक तरफ मैं सलाम करता हूँ उन लोगों के लिए, उन लोगों को जिन्होंने देश के लिए जान दिया, मगर इस 21वीं सदी में मेरा ख्याल है कि देश के लिए जान देने की नहीं, जिंदगी देने की ज़रूरत है। तो आप भी निभाइएगा अपना रोल। जय हिंद। नमस्ते, सलाम और जूले। स्वागत है आपका चीन का जवाब इस श्रृंखला के दूसरे भाग में। उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे पाएगी। यहाँ पर हवाएं चल रही हैं, बल्कि कल तो इतनी हवाएं चल रही थी कि हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए, इसलिए देरी हुई, क्षमा कीजिएगा। आज हम थोड़ी बड़ी माइक लेके आए हैं, उम्मीद है अच्छी तरह हो पाएगी। तो मैंने पहले भाग में ये कहा था आपसे कि हम आपके सवाल, आपके कमेंट्स का जवाब देंगे इस भाग में, तो इसलिए हम आए हैं। और सबसे पहले जो बहुतों ने ये पूछा है सवाल, वो लेते हैं। पहला सवाल है, क्यों बाइकआउट करें चीन को? क्या ये नफरत फैलाने के समान नहीं है? जी नहीं, नफरत फैलाने की बात नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा है, चीनी लोगों से हमें कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं। हमें समस्या है तो चीनी सरकार से, तंत्र से, जो कि विस्तारवादी है, जो कि शोषण करती है, उनसे समस्या है। चीन के हर बात पे दुनिया खामोश रहती है, तो ये एक वेकअप कॉल है जो हम दे रहे हैं। चीन के अंदर ही 140 करोड़ लोग लगभग बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं, हुकूक अधिकार नहीं है, कुछ बोलें तो वो गायब हो जाते हैं और दुनिया उस पर खामोश है और सौदा करना चाहती है, बिजनेस एज यूजुअल। अंदर जाएं तो तिब्बतन बुद्धिस्ट 60 लाख में से 12 लाख मारे गए, लगभग 6000 मंदिर मठ तोड़े गए, दुनिया खामोश है, हम बिजनेस करना चाहते हैं। बात करते हैं सिंगजांग में युगर मुसलमानों की। करोड़ की जनसंख्या है और 10 लाख युगर मुस्लिम्स जेल में बंद हैं अभी इस वक्त, और हजारों मस्जिदें तोड़े गए हैं, दुनिया खामोश है, हम सौदा करने की बात करते हैं उनसे। श्रीलंका को देखिए, चीन के कर्ज में दबी जा रही है। ये जो पोर्ट है हम्बनतोटा का, वो तो बिक गया है चीन को, उसके कब्जे में है। पाकिस्तान इतने कर्ज में डूबा है कि शायद ये देश भी एक गुलाम सा हो जाए, दुनिया खामोश है, सौदा करना चाहती है। ये तो दुनिया की बात हुई। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है मेरे दरवाजे पे क्या हो रहा है। लद्दाख की धरती में चीन 1962 से, जहां पर की जंग खत्म हुई थी, कितने किलोमीटर अंदर आ चुका है। हमारे यहाँ के चरवाहे अपने चरागाहें खो चुके हैं, कहाँ ले जाएंगे वो अपने भेड़ बकरियों को? दुनिया खामोश है और हम उनको जो मनमर्जी वो करते हैं, धक्का मुक्की करने देते जा रहे हैं। तो क्या हम ये कहें उनसे कि वो बेदर्दी से सर काटे मेरा, और मैं कहूं उनसे हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता? नहीं, अब हमें जवाब देना होगा, और जवाब हमें अपने हाथों में लेके वॉलेट पावर से देना होगा। और ये कोई गलत या बुरी बात भी नहीं है। सैंक्शंस सदा प्रयोग किए जाते हैं जब भी कोई गलत करता है, वो चाहे देश हो। उत्तरी कोरिया पर सैंक्शंस लगाते हैं देश, तो हम क्या अपने पर्सनल इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं लगा सकते इन देशों पर? और बॉयकॉट करना कोई नई बात भी नहीं है। आपने सुना होगा स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट, तिलक जी के नेतृत्व में 1905 से शुरू हुई थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बॉयकॉट का, उनके सामान का। तब हम ब्रिटिश सरकार के गुलाम हो चुके थे। अब हमें समझ आनी चाहिए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसलिए हम अभी से करें। बल्कि मैं तो कहूंगा कि अगर हम कुछ ना करें और देखते रहें तो वो गुनाह है। जुल्म करना गुनाह है तो जुल्म सहना भी गुनाह है। आप में से बहुतों ने दूसरा सवाल पूछा है, जनता को क्यों करनी पड़ी बैन या बॉयकॉट? हमारी सरकार क्यों नहीं बैन करती चीनी सामान को? देखिए, सरकारों के बंदिशें होती हैं, प्रोटोकॉल्स होती हैं, व्यापार बहुतरफा होती हैं, तो इसलिए सरकार के लिए शुरू में मुश्किल हो सकता है। मगर अगर जनता करे, जनता की अपनी मर्जी है, चॉइस है, कस्टमर इज द किंग, तो कोई दुनिया की ताकत उसे पूछ नहीं सकती कि आप ये क्यों नहीं खरीद रहे हैं, वो क्यों खरीद रहे हैं। वैसे भी हम सरकार के लिए क्यों इंतजार करें? जब लोग कुछ करने लगे तो सरकार वैसी ही नीतियां बनाती हैं जो लोगों की, जनता की मूड होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने कहा था, आस्क नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। क्या ये व्यवहारिक या संभव भी है कि हम चीन जैसे बड़े देश के सामान को बॉयकॉट कर सकें? जब कोई देश या कोई तंत्र अत्याचार करे, ज्यादती करे, वो हद से बढ़ जाए, तो मुमकिन क्यों नहीं अगर जनता में जज्बा हो। अरब स्प्रिंग में एक नहीं 5-6 तानाशाह सरकारें गिर गई महीनों में, और वो शुरू हुआ था एक सब्जी वाले की पुकार से। तो हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा काम जो कि हमारे दरवाजे पे इतना अत्याचार और इतनी जोर जबरदस्ती कर रहा है? हमारे पास और कुछ नहीं तो अपना बटुआ तो है ना। कस्टमर इज द किंग, जागो ग्राहक जागो। और एक सवाल है कि हम चीन में बने सामान के बिना कैसे काम चलाएं? न सिर्फ सामान, बल्कि सामान के अंदर के कलपुर्जे भी चीनी होते हैं बहुत बार। और विकल्प क्या हैं? दोस्तों, हम चीनी सामान में डूबे जा रहे हैं, कुछ इस तरह की जैसे हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। एक शेर है जिसे मैं आपके सामने रखूंगा इस हालत को दिखाने के लिए। खरीदें कब तलक कोट पतलों पे रहन हम चीन से। पेरहन एक कपड़े का नमूना है। खरीदें कब तलक कोट पतलों पे रहन हम चीन से, अपनी अय्याशी की गर हालत यही कायम रही, आएंगे गुस्साल चीनी और कफन भी चीन से। गुस्साल जो मरने के बाद शरीर को धोने वाले लोग होते हैं, वो भी अब चीन से आने लगेंगे, और कफन भी चीन से आने लगेंगे। बहरहाल देखिए, जिंदगी प्योर इकोनॉमिक्स नहीं होती, सब कुछ पैसे में नहीं होता, कुछ उसूल भी होते हैं, अच्छे बुरे का कुछ फर्क इम्तियाज भी होता है। और हमारे तहजीब, हमारे मजहब हमें यही सिखाते हैं कि बुरे या गुनाह या पाप से जुड़े चीज़ों से दूर रहें। जैसे आप देखेंगे कि हमारे मुसलमान भाई शराब से दूर रहते हैं, कुछ भी हो वो नहीं पियेंगे। हमारे सिख भाई सिगरेट से दूर रहते हैं, तंबाकू से। हमारे हिंदू भाई गौ मांस से, या जैन समुदाय के लोग तो मांस ही नहीं बल्कि लहसुन, प्याज ऐसी चीज़ों से भी वो नहीं खाते हैं। तो जहाँ भी वो जाएं कभी सफ़र में, यात्रा में, तो क्या वो भूखे मर जाएंगे?
नहीं, अगर दृढ़ निश्चय हो, पक्का इरादा हो, तो एक इकोसिस्टम, एक हालात बनती जाती है। उस रास्ते में जब हम बर्दाश्त करके चलते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे भोजनालय, रेस्टोरेंट्स निकलेंगे जो जैन फूड सर्व करेंगे, तो 1 साल 2 साल में एक नया इकोसिस्टम बन जाता है। उसी तरह अगर हम ये चीन के सामान को भी गुनाह से जुड़ी समझे, जैसा कि मैंने कहा इसके पीछे अत्याचार है, तो 1-2 साल में सारे दुनिया के देश और अपने हमारे देश में ऐसी चीजें बनने लगेंगी कि हमें इसका याद भी नहीं होगा कि हम ये नहीं कर पाएंगे, ऐसा सोचते थे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बॉयकॉट मेड इन चाइना, सॉफ्टवेयर इन अ वीक, हार्डवेयर इन अ ईयर, और फिर हार्डवेयर में भी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, नॉन एसेंशियल्स इन अ ईयर, कंपोनेंट्स, रॉ मटेरियल्स एंड एसेंशियल प्रोडक्ट्स इन 2 ईयर्स। हम योजनाबद्ध तरीके से चल सकते हैं अगर हमारे अपने में सूझबूझ है। कोई ऐसा नहीं है कि कल या परसों ही हम सब कुछ बंद करें। हम ये कहें कि फिनिश प्रोडक्ट्स वाले अभी से हम बंद करेंगे 1 साल के भीतर, जिसमें कंपोनेंट्स जाते हैं जो हमारे भारतीय उद्योग में भी इस्तेमाल होते हैं, वो हम साल 2 साल तक चलाएंगे जब तक कि ऐसे विकल्प न बन पाएं। और जहां तक विकल्प या रिप्लेसमेंट की बात है इन चीनी सामानों का, तो एक बात जरूरी ये है कि हर चीज की हमें रिप्लेसमेंट जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। हमारी जिंदगी सादा भी हो सकती है। इस लॉकडाउन में हमने देखा कि कितने कम चीजों से हम खुशी पा सकते हैं, और सस्ते माइंडलेस कंज्यूमरिज्म में लाए गए ये चीनी सामान जो कि हमें जरूरत भी नहीं है, 10 जोड़े जूते, 50 जोड़े जुराब, क्यों जरूरत है इनकी? क्या हम एक सादा जीवन नहीं जी सकते हैं? बदल सकते हैं जिंदगी के शैली को कि हम थोड़े में ही गुजारा करेंगे मगर साफ अच्छे चीजों को ही अपने जीवन से जोड़ेंगे। इसलिए iliveSimply.org पे जाइए और देखिए सादा जीवन कैसे जी सकते हैं, अपने पर्यावरण को, अपने पृथ्वी को, जीव जंतुओं को कैसे बचाए हुए खुशी का एक जीवन जी सकते हैं। आखिरी सवाल जो मैं ले रहा हूं वो है, हम इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन कैसे बना सकते हैं, नेशनल मूवमेंट। देखिए, मैंने एक छोटी सी पहल की है लद्दाख से। ये मत उम्मीद कीजिएगा कि लद्दाख से कोई एक आदमी इसको चलाएगा। इस बटुए के आंदोलन में हर नागरिक एक सिपाही है, और ये उतने ही दूर तक चलेगा जितना आप इसे ले जाना चाहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि भारत का हर नागरिक इसे एक अवसर, अपॉर्चुनिटी बनाएगा आत्मनिर्भर भारत बनाने का। हमारे जो सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स और नेता हैं, वो युवा पीढ़ी को नेतृत्व दे सकते हैं इस मामले में, और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग भी अपना रोल निभाएंगे देश प्रेम का, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद।